जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्कूल का खुला रहना चाहिए या बंद होना चाहिए, उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा एजुकेशन स्कूल के खुले रहने या बंद होने पर ही निर्भर करता है। नहीं, ये जो चुनौती है दरअसल हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है। स्कूल में कई सारे बच्चे होते हैं जो डरते हैं, वे अपने क्यों, कैसे, क्या का जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं, वे पूछ नहीं पाते, उनके अंदर जो कौतूहल उमड़ता है उसका वो कोई समाधान नहीं निकाल पाते, मगर घर में वे बेबाक होते हैं। तो अभी का जो अवसर है उनके अंदर के बेबाकीपन को बाहर लाएगा। घर की शिक्षा में वे अपनी जिज्ञासा को, अपने कौतूहलता को पूरी तरह से उपयोग कर पाएंगे और पूछ पाएंगे प्रश्नों को, इसलिए उनके अंदर के बेबाकीपन को बाहर लाना ज़रूरी है। दूसरा बात यह है कि जब हम स्कूल में बड़े होते हैं, जिस तरह से कक्षा दर कक्षा आगे बढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाता है कि हमको किताबों की दुनिया को पढ़कर इस दुनिया में जीना है और यही एक अच्छी ज़िंदगी होती है। लेकिन दरअसल हम केवल पढ़ना सीख पाते हैं, हम सीखना नहीं सीख पाते हैं। एक दुनिया जो हमारे अंदर है, एक दुनिया जो हमारे आसपास है, हम इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमें सीखना है, हमें पढ़ना नहीं सीखना है, हमें हर चीज़ से सीखना चाहिए। और तीसरा बात यह है कि जो शिक्षा है वो हमारी ताकत है। हम उसे अपना ताकत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे अंदर में एक करेज बिल्डअप करता है, हमारे अंदर में एक साहस लाता है। अगर वो साहस ही ना हो, अगर वो साहस ही हमारे अंदर नहीं विकास हो पाए, तो फिर वो शिक्षा बेकार है। जैसे कि मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ, पिछले साल ही उसने सुसाइड कर लिया था। कारण यह था कि वो अपने मार्क्स को नहीं फेसअप कर पाया, अपने रिज़ल्ट को फेसअप नहीं कर पाया। हालांकि उसके पास एक अच्छी फैमिली थी, 2 वक्त की रोटी थी, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी कि वो सुसाइड करे। और वहीं मैंने एक बच्चे को देखा, जब लॉकडाउन हुआ था उसी समय में एक बच्चा कुल्फ़ी बेचता था। लॉकडाउन के कारण उसका जो काम था वो बंद हो गया, तो उसने सब्ज़ी बेचना शुरू कर दिया। अब उसी बाज़ार में वो सब्जियां बेचता है, सुबह सुबह पेपर बेचता है। तो उसने इस चुनौती में अपने आप को ढाल लिया, अपने आप को जीने के सक्षम बना लिया। तो ये जो करेज है, फियर है कि हम किसी भी चुनौती से लड़ सकते हैं, ये चीज़ शिक्षा है। हम केवल शिक्षा किताबी ज्ञान के अक्षरों को, किताबी अक्षर के ज्ञान को ही कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि होमवर्क, इस एक शब्द का 2 बच्चों के लिए कितना अलग मायने हैं। एक बच्चा जो एक नॉर्मल फैमिली में, एक बच्चा या बच्ची जो भी है, तो उसके लिए इसका मतलब है कि उसके बुक का एक्सरसाइज करना, किताबों के प्रश्न बनाना, कल जो पढ़ाई होगी उसकी आज प्रिपरेशन करना, ये उसके लिए होमवर्क है। और वहीं एक दूसरे बच्चे के लिए होमवर्क क्या है? एक दूसरे बच्चे के लिए होमवर्क ये है कि वो घर के सारे काम करे, घर में झाड़ू पोछा करे, सबके बर्तन धोए, सबके कपड़े धोए। तो वो घर में, उसके लिए घर का काम होमवर्क है और इसके लिए जो एजुकेशन का काम है वो होमवर्क है। तो हम इस बच्ची को शिक्षित कहेंगे, उस बच्ची को अशिक्षित कहेंगे। कारण ये है क्योंकि हमने शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना समझा है कि जिसे कुछ अक्षरों को पढ़ना आता है या फिर जिसे कुछ विषयों का ज्ञान है वही शिक्षित है। बल्कि शिक्षा हमारे अंदर भी है, शिक्षा हमारी सोच में है, शिक्षा हमारे व्यवहार में है और हमारे सपनों में है। हम उसे नहीं पहचान पाते। हम अपने बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, सपने देखना नहीं सिखाते। हम उन्हें पढ़ना सिखाते हैं, सोचना नहीं सिखाते। और हम उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या सोचना है, मगर यह नहीं बताते कि कैसे सोचना है। तो जब वे हमारे नज़र में हैं, जब वे हमारे आसपास है, जब उनकी शिक्षा हमारे सामने हो रही है, जब हम देख सकते हैं कि वे क्या पढ़ रहे हैं, वाकई उनके क्लासरूम में पढ़ाई चल भी रही है कि नहीं चल रही है, जो कि हम अब तक नहीं देख पा रहे थे। जब स्कूल में पढ़ाई होती है तो हमें नहीं मालूम होता कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, वहाँ पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वहाँ शिक्षक सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। मगर जब पढ़ाई घर पर होती है, जब बच्चे अपने मोबाइल पर या अपने किसी भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से पढ़ते हैं, तो हम उन्हें देख सकते हैं कि सचमुच वे पढ़ रहे हैं, जो उन्हें पढ़ा रहा है वो भी सही से पढ़ा रहा है कि नहीं, क्या सही बात जारी है कि नहीं। तो अब हम उन्हें जो एक गैप था सपने के बीच में, बच्चों के सपने और शिक्षा के बीच में एक गैप था। बहुत सारे बच्चों के लिए शिक्षा अलग चीज़ हो जाती थी और सपने अलग चीज़ हो जाते थे। तो उस गैप को हम लोग फिलअप कर सकते हैं, हम उन्हें सपने देखना सिखा सकते हैं। जब बच्चे आमतौर पे जब बच्चे 4ठी कक्षा से 5वीं कक्षा में जाते हैं, जब उनकी उम्र बढ़ती है, उनकी साइज़ बढ़ती है, उनके जूतों की साइज़ बढ़ती है, उनके बाल बढ़ते हैं, उनके बस्ते का बोझ बढ़ता है, तो क्या हम उनसे पूछते हैं कि बच्चे हमारा सपना कितना बड़ा हुआ है? क्या हम कभी 4ठी से लेकर 10वीं कक्षा, चाहे 1ली से लेकर 10वीं कक्षा तक के सफ़र में कभी उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं
कि उनके सपने किस तरह से चेंज हुए, उनके सपने किस तरह से करवट बदले। क्या हमें मालूम है कि हमारे बच्चे का सपना छोटा है, उससे नन्हा है, उसका साथी है या उससे काफ़ी बड़ा है? अगर बच्चे का सपना और शिक्षा एक रास्ते पर आ जाए तो वो कभी भी अपनी शिक्षा में रुचि नहीं लेगा। जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं कई बार अपना जान झोंक देते हैं कि बच्चे परीक्षा की तैयारी करें, बच्चे मेहनत से पढ़े, कोचिंग में पढ़ाते हैं उन्हें, उनके शिक्षक से पढ़ाते हैं, उन्हें स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर भी बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। कई बार इसका कारण ये हो जाता है कि बच्चों का जो सपना होता है और शिक्षा होता है वो दोनों अलग अलग रास्ते पे होते हैं। तो अभी का जो समय है हम उन्हें सही से देख सकते हैं, उनके सपनों की भी फिक्र कर सकते हैं। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी शिक्षा में, वो हमारी सोच है। हमारे बच्चे जब हम कहते हैं कि हमारी देख रेख में बड़े हो रहे हैं तो क्या हम ये समझते हैं कि उनकी सोच भी हमारी देख रेख में बड़ी हो रही है? जब हम कहते हैं कि वे हमारी उंगलियां थाम कर चलना सीख रहे हैं तो क्या हम ये समझते हैं कि उनकी सोच भी हमारी उंगलियां थाम कर चलना सीख रही हैं? अब जो हमारा स्कूल का सिस्टम है उसमें बच्चे जब छोटे से बड़े होते जाते हैं तो वो कुछ पढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, लेकिन जो उनकी सोच है वो सही नहीं हो पाती। वो जितनी अच्छी होनी चाहिए वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। इसका हाल फिलहाल में हमने घटना भी देखा था, बॉयज़ लॉकर रूम। वो एक अच्छी महंगी स्कूल में भी जा रहे थे बच्चे, वो हर साल अपने एग्जामिनेशन में पास भी कर रहे थे, पर क्या उनकी सोच हर साल पास कर रही थी? वो एडुकेशन में तो सही थे मगर उनकी सोच गलत थी। तो जो सोच है वो एक मिट्टी है, इस मिट्टी में हम कोई भी बीज डालते हैं वही बीज हमारे व्यवहार के रूप में पौधा बनता है। तो अगर हमारा सोच ही गलत होगा तो हम अपने ज्ञान का भी गलत उपयोग करेंगे। तो सोच हमारी शिक्षा का एक बहुत ही मूल उद्देश्य है कि वो हमारी सोच को विकसित करे, हमारी सोच को सही करे। महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था कि दुनिया में शांति कायम करने का सबसे सरल तरीका ये है कि हम बच्चों को शिक्षित करें। मगर उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया शिक्षित, क्या उस शिक्षा का मतलब ये था कि हम सिर्फ स्कूल के भरोसे या सिर्फ किताबी ज्ञान पे रह जाएं? उस शिक्षा का मतलब वो नहीं था। उस शिक्षा का मतलब है कि हम अपने व्यवहार में, हम अपने समाज में कैसा व्यवहार करते हैं, हम अपने समाज के प्रति कैसे हैं, ये था। क्योंकि जो व्यवहार है आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के माहौल में कि हमारा व्यवहार अच्छा हो, हम व्यवहार से शिक्षित हो, ना कि सिर्फ अपने ज्ञान से। हमारे व्यवहार, ज्ञान और सोच और सपने में एक सामंजस्य होना चाहिए। तो जो व्यवहार है, कई बार हम देखते हैं कि हम कई बार क्या कहते हैं कि किसी बच्चे को कहते हैं कि तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, किसी बच्चे को कहते हैं कि तुम बड़ों जैसी हरकतें कर रहे हो। तो हमने डिफ़ाइन कर लिया कि कुछ हरकतें, ऐसी हरकतें वो बच्चों जैसी है, ऐसी हरकतें वो बड़ों जैसी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ बच्चे बड़े होते हैं, कुछ बच्चे छोटे होते हैं, ऐसा भी नहीं होता। बच्चे होते हैं। अगर कोई बच्चा अलग है तो इसका यह मतलब थोड़ी होता है कि वो बच्चा नहीं है। आगे अगर हम देखते हैं कि कई बार हमारे जो बच्चे जो मेरे साथी हैं, मेरे उम्र के भी दोस्त हैं, वो चीज़ों को जिस तरह से देख चुके हैं उसी तरह से जैसे बाकी लोग देखते हैं वो उसी तरह से उसे कहते हैं। हालांकि वो देखते हैं अलग तरीके से उस चीज़ को, लेकिन वो डरते हैं, झिझकते हैं और वो उस चीज़ को उसी तरह से कहते हैं जिस तरीके से बाकी लोग कहते हैं। मतलब कि अगर उन्हें घास नीला दिखता है तो वो घास को नीला नहीं कहते, अगर उन्हें घास पीला दिखता है तो घास को पीला नहीं कहते। अगर हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि अगर उन्हें घास हरा नहीं दिख रहा है तो उन्हें घास को हरा नहीं कहना चाहिए। वे चश्मे को उतार कर दुनिया को अपने नज़रों से देखें, ये है वास्तविक शिक्षा। और जो बच्चे हैं आज हमारे समाज में हम देखते हैं कि जिनके साथ क्राइम हो रहा है, हम क्यों बात कर रहे हैं व्यवहारिक शिक्षा पे? क्योंकि जिनके साथ क्राइम हो रहा है उनकी उम्र घट रही है। अब हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां भी हादसों का शिकार हो रही है। लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो क्राइम कर रहे हैं उनकी भी उम्र घट रही है। अब हम देख रहे हैं कि जो बच्चे क्राइम करते हैं वो बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं। तो इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का व्यवहारिक पहलू बहुत ही आवश्यक है कि बच्चों में व्यवहार आए, अच्छे व्यवहार हो। और जो एडुकेशन है वो क्या है, हमें इसका भी मतलब रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम कई बार जो पेरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में एक कन्फ्लिक्ट चलता है कि एडुकेशन को लेकर कि बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजें कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजें, बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो अच्छा एडुकेशन मिलेगा। तो मेन क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चे को खाना खिलाना है आपको तो बच्चे को भूख लगना आवश्यक है। अगर भूख लग जाएगा तो उसे खाना चाहे ढाबा में मिले या चाहे रेस्टोरेंट में मिले, खाना कहीं मिले वो खाना को खा
चलेगा। तो मेन बात ये है कि हमारे अंदर में जो एडुकेशन है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं क्रिएट कर पाता है, तो फिर वैसा एडुकेशन लेने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे अंदर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने आसपास की चीज़ों का कद्र करना सीखें। जो भी चीज़ है हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बड़े हो कि हमारे ऊपर हमारे पेड़ पौधे, हमारे जीव जंतु, हमारी धरती का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम केवल इस सोच के साथ नहीं बड़े हो कि मेरे ऊपर केवल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाद में शायद मेरी फैमिली की होगी। हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें इस सोच के साथ बड़ा होना चाहिए। और रही बात स्कूल खुलने की या बंद होने की, तो शिक्षा का जो पेड़ है, स्कूल उसका एक छोटा सा टहनी है, बाकी उसमें ढेर सारे पत्ते हैं, कई सारे तने हैं। हमारे बच्चे उन पर फुदक सकते हैं अगर स्कूल बंद हो तो भी।